भारतीय दंड संहिता में प्राविधान है सेक्शन 195, जहां पर यह लिखा है कोई व्यक्ति झूठी साक्ष्य किसी आदमी का कनेक्शन कराने के लिए करता है और न्यायालय में देता है, तो उस केस में वो झूठा पाए जाने पर उसको उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी उस ऑफेंस में, अपराध का जो मुकदमा कायम किएगा उसमें सजा दी गई है। करेक्ट। तो 195 भारतीय दंड संहिता एक ऐसा प्राविधान है जो पूर्व से है हमारे पास, लेकिन उसका उपयोग कभी नहीं किया गया, बहुत कम किया गया। ये इनकलाबी जजमेंट है जो बरेली के न्यायाधीश ज्ञानेश त्रिपाठी जी ने दिया, उनको साधुवाद। उनको मैं कहता हूँ ऐसी हिम्मत बरकरार रखें और ऐसे अपने सहयोगियों को अपनी मीटिंग्स में जब जजेस के साथ बैठे तो उनको बताएं कि ऐसा करना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो बेगुनाह आदमी जेल जाने से बच जाएगा, दूसरा मुकदमा, झूठे मुकदमा का बोझ जो हमारे फ्रेटर्निटी के लोग बनवा करके दाखिल करा देते हैं और फिर सालों साल जीवन के बर्बाद होते हैं, वो बंद हो जाए। अगर पेरेंट्स ने लड़के को पसंद नहीं किया, लव मैरिज उसको नहीं करने दी बिटिया को और अपनी मकान से शादी कर दी, अब उनके पास क्या हथियार है कि वो लड़की उससे अलग हो जाए? क्रूअल्टी के आरोप लगा दिया, अलग हो गए, मुकदमे में बंद करा दिया। आदमी कहता है मेरी भी जान छोड़ो, तुम भी जाओ। लेकिन यहाँ एंड नहीं होता। एंड ये होता है अगर इतना ही हो जाए कि भाई आपकी नहीं निभी, आप खुशी खुशी अलग हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, मुकदमे न करें दूसरे पर। पत्नी पति के खिलाफ रेप का मुकदमा लिखा रही है, हैरत है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। लगातार आपकी हजारों की संख्या में हमें कॉल मिल रही हैं, आप अपनी लगातार कानूनी समस्याएं बता रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि इस मामले में अगर हम फंस गए हैं तो हम कैसे निकलें। 498 को लेकर या 482 यानी कि क्वेश्चन को लेकर हमने बहुत वीडियो बनाए, आपने देखे और लगातार आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, लगातार आपके कॉल आ रहे हैं। इसी बीच बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक ऐसे जजमेंट पे आज हम बात करने जा रहे हैं, वो अपनी तरह में बिल्कुल अलग जजमेंट है, जहां एक लड़के पे एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया और बाद में कोर्ट ने 4 साल 6 महीना 8 दिन करीब करीब लड़का जेल में रहा। और जब लड़के ने इस बात की शिकायत अदालत से की तो अदालत ने बकायदा लड़की का विचारण किया, यानी कि उस पर केस चलाया और उसको जितना लड़के ने जेल की सजा हुई है उतनी ही दी है और साथ ही 5 लाख का फाइन हुआ है। आप लगातार हमसे पूछ रहे थे कि इस तरह के झूठे मुकदमों से कैसे निपटें, हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा कर दिया गया है। न केवल सजा दिलानी है बल्कि इस तरह के झूठे मुकदमे पे जो दूसरे ने आप पे झूठा मुकदमा किया उस पर एक आर्थिक दंड लगाना है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी पूरे जजमेंट पर योगेश भसीन सर जुड़ गए हैं। योगेश भसीन सर आप जानते ही हैं, इससे पहले हमने कई वीडियो किए हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, 45 साल का बड़ा अनुभव है क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल के मामलों में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल रिपोर्टर में। आप तो लगातार हमारे दर्शकों को एक तरह से जगा रहे हैं लॉ के प्रति और आपके बेहतर वीडियो लोगों ने देखे हैं और पसंद किए हैं। ये अपने आप में एक तरह का अलग जजमेंट है जहां लड़के को झूठे केस में फंसाया गया, जितनी अवधि के लिए वो जेल में रहा लड़की को उतनी ही अवधि के लिए जेल काटनी पड़ेगी, ये आदेश कोर्ट ने दिया है। सर इस जजमेंट पर आप पहले तो जिस न्यायाधीश ने ये इनिशिएट किया कि मुकदमा कायम किया जाए झूठे मुकदमा दाखिल करने वाले के ऊपर, उसको साधुवाद और मैं उसकी बहुत प्रशस्ति करता हूं कि ऐसे जजेस को ही निर्भीक और इनकलाबी होना चाहिए। करेक्ट। दूसरा ये कि जजमेंट जो किया वो उन्होंने इस वजह से किया कि लड़की ने जो बयान दिए थे, पॉक्सो एक्ट का मुकदमा लगा था, 15 साल उम्र बताई थी, बाद में 17 बताई और 363, 342, 66, 76 सब दफाएं आईपीसी के लगाई, लगा कई साल जेल में रहा। विचारण के दौरान वो लड़की अपने बयानों से पलट गई और उसने अपने बयान बिल्कुल बदल दिए और कहा कि कोई अपराध हुआ ही नहीं, जबकि मजिस्ट्रेट को उसने बयान दिए थे, न्यायालय में ऑन ओथ शपथ पर बयान दिए थे। अपने दोनों पूर्व के बयानों को उसने मना कर दिया कि मैंने मां के दबाव में ये बयान दिए थे और झूठे दिए थे जी। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, हमें उसमें अभी जाना नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात तो सच है कि उस झूठे केस की वजह से एक लड़के ने अपने जीवन के गोल्डन 5 साल जेल में बिताए। उसको कंपनसेट कैसे किया जाए, उसको पूर्ण न्याय कैसे दिया जाए? खाली बरी कर दिया उसका न्याय हो गया? जी नहीं।
न्याय यही हुआ जो इस न्यायालय ने किया Correct. कि पूरी सजा उसको उतने दिन का कंपनसेशन, उसको उतने दिन की सजा उस लड़की को मिले जिसने ये झूठा केस उसके 5 साल बर्बाद किए। अगर ये बात पैदा हो जाए हमारे न्याय व्यवस्था में, विधिक व्यवस्था में, जजों को ये मालूम ऐसा शुरू कर दें तो मुकदमों का बर्डन बहुत कम हो जाएगा, झूठे मुकदमे आना बहुत कम हो जाएंगे जो कि लगातार आ रहे हैं। जब ये जजमेंट आया तो आपने कहा कि अपनी तरह इसका ये रेयरेस्ट जजमेंट है, इस तरह के जजमेंट नहीं ये लिखे इनकलाबी जाते। जजमेंट है। लेकिन सवाल है क्यों नहीं लिखे जाते हैं? इसलिए नहीं कानूनी लिखे जाते। प्रावधान है आपके पास, सब कुछ व्यवस्था है, इसलिए नहीं लिखे जाते कि कोई व्यक्ति 100 में से 10%, 15% इस तरह का पेन लेकर के ये काम करते हैं। करेक्ट। सोचते हैं मुकदमा निस्तारण हो गया, मुवक्किल अपने घर गया, एक्यूज अपने घर गया, वादी अपने घर गया और जज साहब अपने घर गए। ठीक है। वो उतना समय देना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी इतना काम करने के लिए, आपको ये सब करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसीलिए ऐसा अगर आज से 10 साल पहले हो गया होता तो 10 साल में जो अंबार लगा मुकदमों का, झूठे मुकदमों का, 498A, 376, 366, 363, करेक्ट, ये सब अपराध नहीं होते। 5-5 साल की लड़की लिविंग रिलेशन में रहती है और कहती है रेप हो गया। ये क्या है? क्या कोर्ट नहीं समझ रही? हम नहीं समझ रहे? क्या न्याय व्यवस्था नहीं समझ रही? लेकिन हमारे पेशे की भी बहुत बड़ा दोष है कि हम लोग इस बात को इस ढंग से नहीं उठा पाते कि नहीं ये गलत है। गलत कहने का अंदाज खत्म हो चुका है। अब हम अपने अपने से इंटरेस्ट में पड़े हैं और ये इस पेशे में लगे हुए हैं, करेक्ट, इस विधि व्यवसाय में लगे हुए हैं। आपने जो बात कही है वो निश्चित रूप से एक डेटरेंट पेश करती है और इसी डेटरेंट की इस जजमेंट में था। हम जो दर्शक आपको सुन रहे हैं निश्चित रूप से ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया था लड़के पक्ष ने, जो बेचारा अंदर था, ऐसा क्या किया था, किस कानून का सहारा लिया था जिसके माध्यम से झूठी FIR करने वाली लड़की को न केवल उतनी सजा हुई और जुर्माना भी हुआ। वो एक थोड़ा सा प्राविधान है IPC में, प्लीज, भारतीय दंड संहिता में प्राविधान है सेक्शन 195, जहां पर यह लिखा है कोई व्यक्ति झूठी साक्ष्य किसी आदमी का कनेक्शन कराने के लिए गढ़ता है और न्यायालय में देता है जी, तो उस केस में वो झूठा पाए जाने पर उसको उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी उस ऑफेंस में, अपराध का जो मुकदमा कायम किया गया उसमें सजा दी गई है। करेक्ट। ये 195 भारतीय दंड संहिता का पूरा क्लियर प्राविधान है। इसका उपयोग किया जाए 340 में मजिस्ट्रेट जज साहब कहें कि साहब ये झूठा है, कॉग्निजेंस लिया जाए इसका, उन बयानों की नकलें दाखिल की जाए। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुंसलिम को कहा और स्पेशल CJM ने लेकर के सब बयान नोट किए मुंसलिम के, उन्होंने जिन्होंने सब पेशकार के, उसके बाद उस पूरे सत्र परीक्षण को सत्र न्यायालय में भेजा, तब इसका परीक्षण हुआ और न्यायालय ने ये पाया कि हाँ इसने झूठी गवाही दी थी और उसमें 195 में उनको सजा दी गई। तो 195 भारतीय दंड संहिता एक ऐसा प्राविधान है जो पूर्व से है हमारे पास, लेकिन उसका उपयोग कभी नहीं किया गया, बहुत कम किया गया। ये इनकलाबी जजमेंट है जो बरेली के न्यायाधीश ज्ञानेश त्रिपाठी जी ने दिया है। उनको साधुवाद, उनको मैं कहता हूँ ऐसी हिम्मत बरकरार रखें और ऐसे अपने सहयोगियों को अपनी मीटिंग्स में जब जजेस के साथ बैठे तो उनको बताएं कि ऐसा करना चाहिए। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो बेगुनाह आदमी जेल जाने से बच जाएगा, दूसरा मुकदमा, झूठे मुकदमा का बोझ जो हमारे फ्रेटर्निटी के लोग बनवा करके दाखिल करा देते हैं और फिर सालों साल जीवन के बर्बाद होते हैं, वो बंद हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल। 2024 का कम हो जाएगा। करेक्ट। जो भसीन सर कह रहे हैं उसको समझने की आपको भी जरूरत है और शायद हमारी फ्रेटर्निटी को, लॉयर फ्रेटर्निटी को भी। अचित गुप्ता वर्सेस हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट 2024 का जजमेंट है, जहां उन्होंने कहा कि वकीलों की बहुत जिम्मेदारी होती है, बार की बहुत जिम्मेदारी होती है। मनगढ़ंत एलिगेशन आप लगा देंगे अपने मुकदमे को बेहतर बनाने के लिए, ये नहीं चलेगा। और 498 के अगेंस्ट में तो आप जान ही रहे हैं कि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट इस तरह कह चुका है कि जो भी चाहते हैं आरोप लगा लेते हैं। लेकिन ये जो बरेली जजमेंट आया बरेली कोर्ट का, वो निश्चित रूप से एक बड़े मैसेज के तौर पर होगा। ये लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क होगा, लैंडमार्क जजमेंट होना चाहिए और इसको हर ऑफिसर को, जुडिशियल अफसर को फॉलो करना चाहिए। उसका कारण क्यों बता रहा हूं, आप जो पेंडेंसी की दुहाई दे रहे हैं कि पेंडेंसी है, न्याय व्यवस्था बहुत डिले हो रहा है, ऐसे मुकदमे अगर 20% भी कम हो जाए आना, झूठे मुकदमे, तो आपकी पेंडेंसी खत्म हो जाएगी, आपका टाइम बचेगा। कंस्ट्रक्टिव टाइम आप कंस्ट्रक्टिव काम में लगाइए। जो वास्तव में मुकदमे हैं जिन पे आपको निर्णय देना है या आपको सुनवाई करनी है, करिए। ऐसे झूठे मुकदमे में उलझ करके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, 376 का डिस्प्यूट्स, ये लेडीज के डिस्प्यूट्स, जेंट्स के डिस्प्यूट जो इन केसेस से संबंधित है, सालों साल पड़े हुए हैं। 1989 का, 92 का,
2001 के केसेस ऐसे कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। आप तो कहते हैं कि 90% केसेस स्कोर सेटल करने के लिए हैं, उनके पीछे के बियॉन्ड स्टोरी कुछ है और बनाया कुछ गया। मदर फादर पेरेंट्स ने लड़के को पसंद नहीं किया, लव मैरिज उसको नहीं करने दी बिटिया को, और अपनी पसंद से शादी कर दी। अब उनके पास क्या हथियार है कि वो लड़की उससे अलग हो जाए? क्रूअल्टी के आरोप लगा दिया, अलग हो गए, मुकदमे में बंद करा दिया। आदमी कहता है मेरी भी जान छोड़ो, तुम भी जाओ। लेकिन यहां एंड नहीं होता। एंड ये होता है अगर इतना ही हो जाए कि भाई आपकी नहीं निभी, आप खुशी खुशी अलग हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, मुकदमे न करें दूसरे पर। पत्नी पति के खिलाफ रेप का मुकदमा लिखा रही है, हैरत है। करेक्ट, हैरत है ये बात। और क्यों लिखा रही है? जी, तुम्हें पता नहीं था तुम किस लिए आई हो मैट्रिमोनियल हाउस में, और आप मुकदमा लिखा रही है रेप का पति के खिलाफ। करेक्ट, मतलब लिबर्टी हो, लेकिन उन्मुक्त लिबर्टी ना हो को इसकी जो चाहे दुरुपयोग कर सके। करेक्ट। न्याय व्यवस्था को देखना होगा, हमारे ऊपर न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देखना होगा, और उनको दे मस्ट अप्रिशिएट दिस जजमेंट। करेक्ट, दे मस्ट अप्रिशिएट दिस जजमेंट, और इनको तो प्रमोशन देना चाहिए ऐसे जजेस को, ताकि ये लोग इससे प्रेरणा पाएं और आगे इस तरह का काम। ठीक है सर, मुझे वो थोड़ा सा बता दीजिए, निश्चित रूप से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे किस स्टेज पे 195 का यूज करें? जब मुकदमा तय हो जाए और आप इस स्टेज पे आ जाएं कि ये मुकदमे में साक्ष्य दी गई है वादी की तरफ से या किसी वादी की तरफ से झूठी दी गई है, बिल्कुल मनगढ़ंत है, ये साबित हो जाए। करेक्ट। तो आप इनिशिएट करिए प्रोसीडिंग, कोर्ट में 340 में दरखास्त दीजिए कि साहब इसके खिलाफ प्रोसीडिंग की जाए, ये पूरी झूठी और उस जजमेंट की अगर अपील चली गई है तो उसका 340 पर कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ। उसका इम्पैक्ट होगा। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि जो एविडेंस झूठी दी गई, जिसको प्राइमा फेसी न्यायालय ने झूठा मान लिया, हाँ। आपका तो कॉज ऑफ एक्शन वहां अराइज हो गया। करेक्ट। अपील में फेट होगा तो ये भी केस खारिज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका कॉज ऑफ एक्शन तो उसी दिन हो गया जिस दिन उसने फर्जी एविडेंस बनाई, पहला। दूसरा जिस दिन वो कोर्ट में आई उस दिन, तीसरा जब कोर्ट ने उसको झूठा मान लिया। तो मेरा कहना यह है कि हम सबको मिल करके इस व्यवसाय को पुनः उस ऊंचाइयों पे ले जाना होगा जहां पर हम वकील और हमारे पेशे में लोग इसलिए नहीं है कि वो एक कहानी अच्छी बना लेंगे और एक मुकदमा लिखा देंगे, ये हमारी काबिलियत नहीं है। हम सच से अवगत कराएं, उनको बताएं, उनकी काउंसलिंग करें कि नहीं साहब ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे ये बर्डन भी कम होगा, और उस बर्डन जहां पर मुकदमों का बोझ, की फाइलों का बोझ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों पे है, उसकी वजह हम लोग भी बहुत बड़ी हैं। बहुत बड़ी वजह। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं हैं, हम बहुत बड़ी वजह है उसकी। हम अपने को भी दोषी मानते हैं जी। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं कह रहा, व्यवसाय के में लगे ऐसे व्यक्तियों को, खास करके यंगर जनरेशन को, जिनको बहुत जल्दी है आगे बढ़ने की, उनको मैं सचेत करता हूं कि आप एक बार अपनी छवि खराब कर लेंगे, झूठे मुकदमे दाखिल करा करके कुछ पैसा पा लेंगे, लेकिन जीवन भर परेशान रहेंगे, आपको तरक्की नहीं मिलेगी, आप सीख नहीं पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि पढ़िए, समझिए और सही राय देने की हिम्मत करिए, पैसा मिले चाहे न मिले। क्योंकि इस अगर मुकदमे को आप देखें तो उस महिला को भी राय दी गई होगी और निश्चित रूप से उसके पास वकील भी था, लेकिन अंतिम परिणाम यह हुआ कि उसको जेल जाना पड़ा है। तो झूठी एफआईआर करना और उसके बाद जेल जाना, ये एक बड़ा, एक और बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको सर। ये मुकदमा मैं जानता हूं कैसे हुआ होगा जी, ये क्यों गवाही बदली गई होगी। ये बहुत बड़ा खेल है, नेक्सस है बिटवीन द कंप्लेनेंट, एक्यूज एंड द लॉयर। एक सौदा तय होता है, इतना दे दो, बयान बदल दो। उस बिचारी को ये नहीं पता था कि मेरे बयान बदलने से ये हो जाएगा। करेक्ट। पैसा एक की जेब में चला गया, एक के पास से चला गया, मुकदमा हो गया। लेकिन इस स्टेप की कि कोर्ट ऐसा स्टेप लेगी, किसी को खबर नहीं थी। वरना ये रोज ये हो रहा है, हर कोर्ट में हो रहा है। आपने मुकदमा दाखिल किया, आप सौदा करते हैं, आप कहते हैं 498 304 भी दाखिल कर दिया, या 498 या किसी वजह से दाखिल कर दिया, 323 506 रुपया तय करिए, मुकदमा सुलह करा लीजिए। करेक्ट। बयान बदल दीजिए कोर्ट पे। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, बेसिकली प्रोफेशन के गलत है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। आप किसी आदमी को कारण जेल में झूठे आरोप बंद करा दें तो ये इसकी सजा
यहाँ तो चल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, सर। फैसला करने वालों के भी फैसले होते हैं। करेक्ट सर। यहाँ नहीं होंगे तो कहीं होंगे, फैसले होंगे और उनको इस जीवन में ही उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। करेक्ट। तो एवरीबडी शुड बी वेरी कॉन्शियस फॉर फॉल्स केसेस। करेक्ट। अरनेश कुमार, आपको याद होगा अरनेश कुमार 2013 का, और इसके बाद कई जजमेंट आए जिसमें कहा गया 7 साल तक की जो ऑफेंस है उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, और इसीलिए 498 के साथ तमाम 307 भी लगाया जा रहा है, 354, 376 तक भी बहुत से मामले में 377 लगाया जा रहा है। इसलिए कि जैसे ही आप अरनेश कुमार के एम्बिट से बाहर हुए, पुलिस स्वतंत्र है आपको अरेस्ट करने के लिए, और जो अरेस्ट है पुलिस जहां आ गई वहां तो आप जानते हैं कि हैरेसमेंट होना तय है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट था, और कहीं ना कहीं सर ने जो प्रोसेस बताया वो आप सबको भी फॉलो करना चाहिए और उस पर सुनना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा विश्लेषण किया। इसी वीडियो के नीचे लगातार हमारा फोन नंबर और वेबसाइट चल रही है, फिर भी आप लीगल रिपोर्टर से कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।